आशुतोष एक अपील करेंगे। 25 जुलाई को जब जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से हमारी थर्ड राउंड की बातचीत हुई थी, तो उसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि जितनी भी एफआईआर्स प्रोटेस्टर्स और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ फाइल की गई है, हमारे जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर, वो सभी एफआईआर्स विड्रॉ की जाएंगी। और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई एफआईआर फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने जेपी नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें। आप जेपी नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी एफआईआर्स फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरा रोल यहाँ है वो केवल इनके समर्थन में जो कानून के आधार पे हमें लोगों को डिफेंड करना है उसी तक सीमित है। बाकी तो ये अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे चलाना चाहे चलाए, मेरा तो उसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, उनके खिलाफ इस किस्म की गलत कार्रवाई हो, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। क्वेश्चंस ఇప్పటివరకు మీడియాతో సీజేపీ అధికార ప్రతినిధి మాట్లాడిన వ్యాఖ్యలు చూసాం. ఆయన విద్యార్థులపై దాడి చేసిన పోలీసులపై కూడా కేసు పెడతామంటూ స్పష్టం చేశారు. ఇకపై విద్యార్థులకి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలపై పోరాడతామంటూ కూడా చెప్పడం చూసాం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.